नहीं, होलिस्टिक अप्रोच है। कभी कभी ऑप्शनल में कम नंबर मिल जाते थे, तो इसके कारण कभी जो स्टैटिक्स होता था उसमें कुछ, तो रिटेन और इंटरव्यू में भी कभी कभी कम मार्क्स मिल जाते। एक और रूम है, जब लाइट वगैरह ख़त्म हो जाती है तो हम लोग बाहर में भी चले जाते हैं। घर वाले तो सपोर्ट करते हैं बहुत, लेकिन कुछ कुछ होते हैं समाज के लोग बोलते हैं बहुत दिन हो गया। मुझे क्रिकेट खेलना भी बहुत पसंद है। ये मेरी ट्रॉफ़ी, ठीक है, ये मेरा बुक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी हमारे साथ है गणेश सर, जिन्होंने अभी हाल ही में जो बिहार पीसीएस का रिजल्ट आया था उसमें 552 रैंक के साथ रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हैं। तो आज हम सर की स्ट्रेटजी जानेंगे कि उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, क्या टाइम टेबल फॉलो करते थे, और वो पटना में जो मेन एरिया है पटना कॉलेज के पास रहकर प्रिपरेशन करते थे। साथ में उनका संघर्ष की कहानी भी जानेंगे कि उनकी संघर्ष की कहानी किस तरीके की रही। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। हेलो, मेरा नाम गणेश पासवान है। मैं 64 बीपीएससी में राजस्व अधिकारी के रूप में चयनित हुआ हूँ, और ये मेरा स्टडी रूम है। ये मैप है, जब भी मैं फ्री रहता हूँ इस मैप को मैं देखता हूँ। इधर देख सकते हैं मैप, ये इंडिया का वर्ल्ड का फिजिकल मैप है। ये बिहार का है, बिहार से भी बहुत क्वेश्चन आता है। इंटरनेशनल रिलेशन में जो बॉर्डर से क्वेश्चन आते हैं उससे फिर मैं शॉर्ट नोट्स वगैरह जो कुछ होते हैं वो इस पे मैं लिख लिया हूँ। ये एंथ्रो का है, ये प्रीएम्बल वाला है, ठीक है, और ये फैक्ट से जुड़ा हुआ कोई, ये इंडिया का फिजिकल मैप है, और वो आपका जो है पॉलिटिकल मैप है। ये मेरा स्पीकर है, जब मैं नहाता हूँ या खाना बनाता हूँ तो मैं इस पे भी सुनता हूँ। हम लोग 3 दोस्त रहते हैं, तो जब उनको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं ब्लूटूथ का यूज़ करता हूँ रात में। मतलब हर टाइम को यूज़ करता हूँ कि पढ़ाई से रिलेटेड हो जाए। मुझे क्रिकेट खेलना भी बहुत पसंद है। ये मेरी ट्रॉफ़ी, ठीक है, ये मेरा बुक। एक और रूम है, जब लाइट वगैरह ख़त्म हो जाती है तो हम लोग बाहर में भी चले जाते हैं। हम लोग का ये रूम है, जो हम लोग दोनों रूम है तो 3 लोग रहते हैं, और हम यहाँ इधर लगे। ये नहाने के बाद प्रे करना, फिर जब बैठे हुए हैं तो ये इकॉनमी का है, एग्रीकल्चर का, मार्केटिंग वाला, इससे जुड़ा हुआ। फिर चारों तरफ जो है खुला हुआ है। यही मेरा सेटअप है। ऊपर बुक्स बहुत सारे हो गए हैं तो बुक्स ऊपर भी है, ठीक है, यहाँ पे भी पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी है। आपका नाम? गणेश पासवान मेरा नाम है। ओके, और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड? मैं मैकेनिकल में इंजीनियर हूँ। और मैं कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर में पढ़ा रहा था। 2016 के बाद मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और 56 से 59वीं से मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था, और मैं उसमें इंटरव्यू दिया, 63वीं में दिया, और 64वीं में फाइनली सिलेक्शन हुआ। ओके, सो अगर हम बात करें आपके फैमिली बैकग्राउंड की तो वो क्या है सर? मेरे पापा रिटायर्ड टीचर है, मम्मी हाउसवाइफ है, 2 भाई हैं, एक एसएसबी में है और एक एफसीआई में मैनेजर है। ओके, तो फैमिली मीडियम क्लास ही है, और वही भेजे इंजीनियर बनाए फिर इस फील्ड में। सो कब से आपने प्रिपरेशन करना, जैसे आपने 2016 से बताया, तो कौन कौन सी एग्ज़ाम दी, कब दी? पहले तो मैं इंजीनियरिंग वाला एग्ज़ाम देता था, सिविल सर्विस का मेरे माइंड में कुछ नहीं था। एक भैया थे जो वीडियो बने, तो मैं उनसे इंस्पायर्ड हुआ, तो फिर मैं 2016 से स्टार्ट किया हूँ। 2016 में ही फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो मैं इंटरव्यू दिया, 3 नंबर से नहीं हुआ। फिर मैं 19 में दिया, फिर 20 में दिया, 20 में मैं फाइनली सिलेक्टेड हो गया। ओके, सो अगर हम आपकी बात करें, जैसे कि आपका इंटरव्यू में नहीं हो पा रहा था, तो क्या कमियां रह रही थी कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था? नहीं, होलिस्टिक अप्रोच है। कभी कभी ऑप्शनल में कम नंबर मिल जाते थे, तो इसके कारण कभी जो स्टैटिक्स होता था उसमें कुछ, तो रिटेन और इंटरव्यू में भी कभी कभी कम मार्क्स मिल जाते थे। ओके, तो मैं फिर इंटरव्यू पे फोकस किया, और मैं उसके साथ एक कोचिंग में मैं पढ़ाने लगा। तो मुझे लगा कि मैं अपना प्रेजेंटेशन बेहतर कर सकता हूँ, वे ऑफ टॉकिंग अच्छा कर सकता हूँ, इसलिए मैं एक टॉपर्स व्यू कोचिंग है आईएएस की पटना में, तो मैं उसमें पढ़ा भी रहा था और अपना स्टडी भी कर रहा था।
ओके, सो सर ऐसा कोई इंसिडेंट रहा हो जिसने आपको काफ़ी झकझोर दिया हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए हो, जिससे कि आपने तीसरी बार भी फिर से मतलब बीपीएससी का ट्राई किया? सबसे बड़ा है कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में पापा हमेशा सपोर्टिव थे और 3 बार इंटरव्यू हुआ, 2 बार हुआ इससे पहले, तो उनको लगा कि ये लड़का कुछ कर सकता है, तो इसलिए वो सपोर्ट करते रहे। और हमारे फ्रेंड सर्किल में हमारे दोस्त हैं, आसिफ है वो CTO हैं, वो उनका मदद था। अनिल भाई हैं, वो अभी प्रोफेसर के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनका टीचर वाले में हो गया है वो। रहमत भाई है, वो टीचर थे, उनका सपोर्ट मिला। सोबी भाई एक बार इंजीनियरिंग UPSC में इंटरव्यू दिए। तो हमारा सर्किल था वो बहुत अच्छा था और हमारे गाइडेंस में हमारे सर ऑप्शनल के विजय सर थे, उनका मार्गदर्शन बेहतर था। फिर इंटरव्यू में एक सफ़ी हाउस है, तो वहाँ पे सर्वर सर और हमारे जितने पिछले सेलेक्टेड सर होते थे वो आते थे और हम लोग को गाइड करते थे, तो बहुत वहाँ से मदद मिली मुझे। ओके, सो अगर हम बात करें सर, आपकी स्ट्रेटजी क्या रही या और टाइम टेबल? टाइम टेबल मेरा हमेशा रहता था कि जब टाइम मिलता है तो पढ़ते जाओ। अगर बाहर भी गया तो ब्लूटूथ वगैरह लगा के या तो फिर मैगज़ीन लेके कहीं भी बैठ गया। और ये हमारे ये एक मेरा दोस्त था, वो भी चलते फिरते पढ़ते रहता था। तो अगर मैं नहा भी रहा हूँ तो स्पीकर पे सुन रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ फिर भी सुन रहा हूँ। मतलब स्टडी समझिए कि सोने से पहले तक मतलब होता ही रहता था कुछ ना कुछ। अगर बात भी कर रहे हैं, एंथ्रो में कुछ फिजिकल में कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं तो वो याद नहीं हो पाते थे, तो हमारे फ्रेंड सर्किल में जितने लोग हैं हम लोग उसमें उनका नाम रख देते थे। जैसे उसमें गिबन है, पोजेंडी है, उरांग उटांग है, तो अपने फ्रेंड का ही नाम रख देते थे। ये गिबन हो गया, ये उरांग उटांग हो गया, ये पोजेंडी हो गया, तो थोड़ा इंटरेस्ट जगा के हम लोग पढ़ते थे। ओके, तो फ्रेंड सर्कल आपका इस तरीके से जी जी डिस्कशन करते थे। और मतलब क्या टाइमिंग रखते थे? नॉर्मली डेली करते थे या फिर वीक में या फिर कब? नहीं, हम लोग डेली करते थे। डेली हम लोग एक इंस्टीट्यूट में अपना जगह अलॉट करवाए थे और वहाँ पे हम लोग जाके वर्कआउट लेते थे। सब लोगों को 2 टॉपिक रहता था, सब तैयारी करके जाते थे और वहाँ पे प्रेजेंट करते थे, तो बहुत मदद मिलता था। ओके, अगर हम एवरेज आवर्स की बात करें तो कितने घंटे आप पढ़ते थे डेली? एवरेज देखिए तो 6-7 तो बहुत हो गया, ठीक है। लेकिन लगता था कि अगर कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो कोई बोर्ड दिखता था तो मैं बोर्ड पे कुछ ऐसा जो गवर्नमेंट का कोई ऐसा स्कीम है तो उसको देख लेता था, तो वही सब चीज़ें जो है वो माइंड में चलती रहती थी, तो वो मुझे मेंस में बहुत हेल्प करता। ओके, सो सोर्सेज की बात करें तो कौन कौन से सोर्सेज आपने ज़्यादा फॉलो? सोर्सेज जो है ऑप्शनल में तो सर का कुछ बुक है, विजय सर का, फिर उसके बाद पीयूष पब्लिकेशन है, नदीम हसनैन है, वो ऑप्शनल के लिए है। और GS में अगर देखें तो लक्ष्मीकांत की जो संविधान, जिसको हम लक्ष्मीकांत का सब मतलब बाइबल कहते हैं पॉलिटी का, तो वो है। उसके बाद बिहार स्पेसिफिक जो है दृष्टि की बुक है, उसको मैंने देखा और उस फिर हमारे सीनियर्स का कुछ नोट्स था तो मैं उसको फॉलो किया और रिटेन पे ज़्यादा फोकस किया। रिटेन पे, हाँ। सो जैसे कि आपने बताया कि आपने तीसरी बार इंटरव्यू दिया, तो सर इंटरव्यू के लिए आपने क्या किया और क्या कमियां रह रही थी? मेरा एक्चुअली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो हिस्ट्री से मुझे बहुत डर लगता था और BPSC में ऐसा है कि बिना हिस्ट्री के कुछ हो ही नहीं सकता। तो उस समय मेरा हिस्ट्री बहुत वीक था, तो इंटरव्यू में वो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ देते थे और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के कारण मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों का हिस्ट्री थोड़ा सा वीक होता है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा कम नंबर मिला उस समय। ओके, तो 3 नंबर से मैं फाइनली सेलेक्टेड नहीं हुआ। सेकेंड में क्या हुआ, एंथ्रो का नंबर उस समय थोड़ा कम हो गया था, तो ऑप्शनल के कारण सेलेक्टेड नहीं हुआ। और इस बार इंटरव्यू पे भी वर्क किया और ऑप्शनल पे भी वर्क किया और फाइनली जो है रेवेन्यू में 525 रैंक मिला। ओके, सो सर अगर हम बात करें, जैसे कि आपने बताया सर कि मान लो आपको टाइम लग गया, जॉब आपने की, उसके बाद आप इस प्रिपरेशन में आए, तो लोगों का परसेप्शन क्या था कि कहाँ कर लेगा नहीं कर लेगा, और आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा रहता था कि मैं कर लूँगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड भी बोलते थे कि आपकी लिखावट अच्छी है, आप प्रेजेंट बहुत अच्छा करते हैं, मतलब कम पढ़ते हैं और प्रेजेंट अच्छा कर लेते हैं, तो मुझे उन लोगों का जो है कॉन्फिडेंस लगता था। और मैं पिछले 2 बार इंटरव्यू दे चुका था, तो मुझे लगा कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो सकता है। और इस बार मेरी एग्ज़ाम भी बहुत अच्छी गई थी और घर वाले
तो सपोर्ट करते हैं बहुत, लेकिन कुछ कुछ होते हैं समाज के लोग बोलते हैं बहुत दिन हो गया, टाइम बीतता जा रहा है, शादी कर लेना चाहिए वगैरह वगैरह। तो इसको इग्नोर करते हुए सिर्फ मैं अपने फैमिली मेम्बर के बातों पे फोकस रहा, और साथ में मैं एक वही कोचिंग मैं ज्वाइन करके पढ़ा भी रहा था, और उसी से मैं अपना भी जो है रूम रेंट वगैरह भी चला रहा था। ओके तो सर, अगर आपकी प्रिपरेशन के दौरान कुछ सीक्रेट्स रहे होंगे या कुछ ऐसे पॉइंट्स जो काफ़ी हेल्पफुल कर रहे होंगे आपकी जर्नी को इफेक्टिव बनाने में, तो वो शेयर करें सर। हमारे सर कहते थे अगर कि बेहतर लिखोगे तो उसके लिए जो है नंबर बहुत अच्छा मिलते हैं। तो हम लोग को कुछ भी होता था तो लिखते ही थे। अगर दोस्त को अच्छी बात या बुरी बात भी कहनी थी तो स्टार्ट करते थे कि लिख के ही उसको देते थे। तो लिखने पे बहुत फोकस किया। प्रेजेंटेशन में एक सूज लिया था, उसमें उसका जो डब्बा है उसमें लिख लिख के उसमें भरते जाता था, तो वो अभी फुल हो गया है। मतलब हाँ, एक जूता का जो डब्बा है उसमें मैं लिखता था A4 साइज में, और कुछ भी लिख के उसमें डाल देता था, तो अभी वो फुल उससे मतलब ओवर हो गया है। तो रिटन प्रैक्टिस ही जो है वो मेरी सफलता का राज है जी। तो आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ गाइड करिए, या फिर कुछ जो नई प्रिपरेशन में आना चाहते हैं इसमें। जी, मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जो बहुत भाग्यशाली होते हैं उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है फिर भी हिम्मत नहीं हारना है। जो ग्राउंड में है वो सफल ज़रूर होगा। हमारे एक सीनियर है, वो 8 बार इंटरव्यू दिए और फाइनली अभी वो DSP के पोस्ट पे सेलेक्टेड है। तो मैदान नहीं छोड़ना है और सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि आपको रोज़ सुबह उठना है, फिर से आपको पढ़ना है, मतलब वही चीज़ करना है रेगुलर। तो आप क्या कीजिए, इंटरेस्ट जगाइए उस चीज़ों में, और इंटरेस्ट जगाने का अलग अलग तरीका है। ज़रूरी नहीं है कि आप बुक के सामने हैं तभी आपकी पढ़ाई हो रही है। अगर बाहर कहीं घूम रहे हैं फिर भी पढ़ाई हो रही है। मतलब आपको सोचना है, आपको सोचना है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो कैसे काम करते हैं। अगर आप सोचते हैं तो आपका जो डायमेंशन बहुत ज़्यादा होगा, तो आपको नंबर भी 2-3 ज़्यादा ही मिलेंगे हर क्वेश्चन। ओके, सो लास्ट में ऐसा कोई पॉइंट जो मैंने आपसे ना पूछा आप शेयर करना चाह रहे हो? हाँ, इस सफलता में योगदान के बारे में पूछे तो मेरे पापा वो मेरे लिए गॉड है, मम्मी, जीजा जी हैं, दीदी, ये सब सपोर्ट किए, भैया भाभी। तो मुझे लगता है कि फैमिली बैकअप और फैमिली मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है इस तरह के एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा सर ने अपनी जर्नी को शेयर किया। आई होप आपको मोटिवेशन मिला हो और इसके साथ ही आपको गाइडेंस भी मिली होगी कि किस तरीके से आप भी अपनी प्रिपरेशन में कुछ इनके जो पॉइंट्स बताए सर ने इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं।